वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यावृक्ष। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से विभव मैजिक विभव में ही विभव प्रवणता को सीखेंगे। विभव प्रवणता क्या होती है? जिस तरीके से हम लोग आवेश से कुछ दूर जाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर जाने पर धीरे धीरे कम होने लगती है। उसी तरीके से आवेश से दूरी बढ़ने पर वैद्युत विभव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो विभव प्रवणता के संबंध में हम लोग ये कहेंगे कि दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। मतलब कितनी दूरी हमने चला और उसके सापेक्ष कितने विभव परिवर्तन हुआ, वही परिवर्तन की दर, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। और दूसरे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र आप लोग जानते ही हो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का अनुभव कर सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध कैसा होता है, इस बात को हम लोग देखेंगे और इस टॉपिक के अंत एक अच्छे उदाहरण के साथ करेंगे, है ना, जिसमें आपकी अच्छी भूमिका होगी विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, तो ये देर न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कम टू द पॉइंट। विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। फिगर बना लेते हैं इसका। मान लेते हैं कि ये कोई वो बिंदु है जहां पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और यहां से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी पी नहीं ए लेते हैं, और इससे कुछ दूरी पर स्मॉल डी आर दूरी पर एक बिंदु बी है जिस पर वैद्युत विभव V माइनस डी बी, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इससे बाहर की है, क्योंकि धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं, विभव प्रवणता की परिभाषा। देखिए, ए से बी बिंदु पर जाने पर विभव परिवर्तन हुआ, कितना विभव परिवर्तन हुआ? डी ही परिवर्तन हुआ, है ना, घट रहा है ये माइनस में, तो इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता कहलाता है। और देखिए, विभव प्रवणता एक सदिश राशि मानी जाती है। ठीक है, तो लिखेंगे विभव प्रवणता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, उच्च विभव की ओर होती है। ठीक है, आइए फिगर को डिफाइन करते हैं। कहेंगे माना ओ बिंदु पर एक धन आवेश प्लस क्यू स्थित है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए तथा
आर माइनस आर प्लस डी आर दूरी दूरी पर द्वितीय बिंदु बिंदु बी स्थित है, जिस पर वैद्युत विभव क्रमशः V एवं V माइनस डिग्री ठीक है, कहेंगे तब A से B बिंदु के मध्य विभव परिवर्तन कितना होगा विभव परिवर्तन, जरा देखिए तो A से B के बीच का कितना होगा, क्या देंगे VB माइनस VA, कितना हो जाएगा, VB का मान कितना है V माइनस DV, और A का VA का मान कितना है V प्लस है, ये V प्लस है, ये माइनस है, कट जाएगा, तो क्या देंगे VB माइनस VA बराबर माइनस DV। दूरी कितनी हो रही है dr, तो कहेंगे विभव प्रवणता ठीक है बराबर विभव परिवर्तन बटे में दूरी परिवर्तन विभव कितना परिवर्तित हो रहा है माइनस डीवी, दूरी कितनी परिवर्तित हो रही है डी आर, ये हो जाएगा डी, ये हमारा बनेगा विभव प्रवणता, देखिए ठीक है। और इसकी दिशा जो होगी निम्न विभव से लेकर के उच्च विभव तक। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, कोई पूछे क्या जाएगा, कितना होता है वोल्ट पर मीटर, इसका क्या होता है मात्रक होता है, विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, इतना ही चीजें होती है। बोलिए कोई डाउट है यहाँ पर, विभव प्रवणता में कोई डाउट है तो बताइए। बड़ी ही सरल डिफिनेशन है, बहुत ही सरल फिगर इसका है, फिगर को डिफाइन कर देंगे, इस तरीके से फिगर बनाएंगे और थ्योरी लिखेंगे इसकी पहले, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता एक अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा निम्न विभव से लेकर के उच्च विभव की ओर होती है, ठीक है। फिर इसके बाद फिगर को डिफाइन करेंगे, माना ओ बिंदु पर एक धनावेश प्लस क्यू स्थित है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए है तथा आर प्लस डी आर दूरी पर द्वितीय बिंदु बी स्थित है, जिस पर विभव क्रमशः V माइनस इतना है, डी एवं इतना है, ठीक है। तो कहेंगे ए तथा बी बिंदु के बीच वैद्युत विभव ये हमारा मिल जाएगा, इसको घटा देंगे, इतना मान प्राप्त होगा, विभव प्रवणता बराबर ये है। तो कभी कभी पूछ देता है कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, तो आप लिख सकते हो विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। बस में रही है, बोले कोई डाउट है, विभव प्रवणता का मात्रक में कोई दिक्कत नहीं बताइए, हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं, अगली टॉपिक हमारी विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अगली टॉपिक हमारी है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, इंग्लिश लिखा जाए तो लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी
हेड, ठीक है। देखिए फिगर में आते हैं फिर से वही, प्लस क्यू आवेश लेंगे वो बिंदु पर, ठीक है। स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु हमारा हो जाएगा कितना, ए, जिस पर वैद्युत विभव हो जाएगा कितना, V। अब इससे डी आर दूरी पर एक बिंदु होगा B, जिस पर होगा विभव कितना, V माइनस डी। और यहाँ पर अगर हम धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखते हैं, जिसके द्वारा अनुभव किया गया बल Q नॉट, सॉरी E इंटू क्यू नॉट होगा। क्यों? क्योंकि ये धन है, ये धनावेश है, और ये भी जो धन परीक्षण आवेश होता है ये भी धन ही होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा अनुभव किया गया बल ये होगा। अगर हम धन परीक्षण आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाते हैं तो इसके बीच किया गया कार्य छोटा सा कार्य होगा डीडब्ल्यू, ठीक है। और ये जो हम इसको लेके जाएंगे धन परीक्षण आवेश को ए से बी बिंदु पर, बी से ए बिंदु पर, ये वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य होगा। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल F तथा विस्थापन dr, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे और इनके द्वारा बनाया गया कोण कितना इसका होगा, 180 अंश का। थीटा बराबर हो जाएगा कितना यहाँ पे, 180 डिग्री, ठीक है। आइए लिखते हैं, जब लिखते हैं मान कहेंगे माना ओ बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू स्थित है, धन आवेश प्लस क्यू स्थित है, तो जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए तथा आर प्लस डी आर दूरी पर द्वितीय बिंदु बी स्थित है, जिनका विभव क्रमशः V एवं V माइनस डी, ठीक है। तो कहेंगे बिंदु B बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, जिस पर लगने वाला वैद्युत बल वेक्टर F बराबर कितना होगा, Q नॉट, इक्वेशन नंबर 1 देखिए Q नॉट ही है, ठीक है। कहेंगे नीचे कहेंगे धन परीक्षण आवेश, ये धन परीक्षण आवेश है, इसको कहां से ले आएंगे, बी से लेकर जाएंगे ए पर, तो कितना कार्य किया जाएगा, डीडब्ल्यू, विस्थापन कितना होगा, dr, ठीक है। कहेंगे धन परीक्षण आवेश Q नॉट को B से A बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध स्मॉल डी आर दूरी तक किया गया कार्य कितना हो जाएगा, कार्य कितना होगा, कार्य बराबर हम जानते हैं बल गुणे विस्थापन होता है, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पे लिखते हैं, इधर जगह बच जाएगा हम लोग का, डी डब्ल्यू बराबर हमारा होगा कितना, वेक्टर एफ इंटू डी आर। और अभी हमने कहा देखिए एक चीज हम लोग जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, पता है, तो क्या देंगे F इंटू
डी आर कॉस थीटा, और थीटा का मान सिंस थीटा बराबर कितना 180, डी डब्ल्यू बराबर कह दें कितना एफ इंटू डी आर कॉस 180। अब कॉस 180 का मान कितना होता है -1 एफ इंटू सॉरी डी आर इंटू कितना हो जाएगा -1। एक बात समझिए, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के मान अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आपको बहुत, देखिए भौतिक विज्ञान को समझने के लिए गणितीय भौतिकी का जानना बहुत जरूरी है। अब गणितीय भौतिकी के जो मान है उनको अगर नहीं समझ पा रहे हो, है ना, तो आपको भौतिक विज्ञान पढ़ने में बड़ी डिफिकल्टी होगी। और इन सारी मानों को मैंने बखूबी गणितीय भौतिकी में डिफाइन किया हुआ है, तो आप उन वीडियो को देख करके वहां से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो क्या देंगे डी डब्ल्यू माइनस एफ इंटू कितना हो जाएगा डी आर, समीकरण नंबर, तो क्या है समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने क्या हो जाएगा जरा बताइए तो, एफ के स्थान पर रख देंगे कितना क्यू इंटू ई, क्या देंगे डी डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू नॉट ई अपन कितना हो जाएगा इंटू डी आर। ठीक है, इधर गुणेंगे इधर आएगा तो भागे हो जाएगा डी डब्ल्यू बटे में क्यू नॉट बराबर कितना हो जाएगा माइनस ई इंटू डी आर हो जाएगा। और एक चीज हम लोग जानते हैं सिंस वैद्युत विभवांतर में डी डब्ल्यू बराबर डी डब्ल्यू अपन क्यू नॉट बराबर डी वी। ठीक है, देखिए ए से बी बिंदु के बीच किया गया क्या डब्ल्यू है, तो इसके बीच का विभवांतर कितना है डी वी, तो क्या देंगे डी वी बराबर माइनस ई इंटू डी आर, और ये डी आर इधर प्लस इधर बुढ़े इधर आएगा तो भागे हो जाएगा, तो क्या देंगे ई बराबर माइनस डी वी अपन डी आर। बोलिए कोई डाउट है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए इसको इरेज करते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको यहाँ पे लिखते हैं ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी। ठीक है, ये हमारा मान मिलता है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं एक चीज, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, ये चीजें होती है। अच्छा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, वो आराम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हम लोग जानते हैं न्यूटन प्रति कूलम होता है, तो यही से आता है जी। हमने कहा था ना कि हम आपको बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर कैसे आता है। देखिए विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट हो जाता है, दूरी का मात्रक मीटर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वैद्युत विभव का मात्रक हमें क्या प्राप्त होता है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमको प्राप्त होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके के ये पूरे डेरिवेशन आते हैं विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, और ये क्वेश्चन आपको देगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको 3 नंबर में आता है। ठीक है, और ये नहीं देगा तो विभव प्रवणता पूछेगा, विभव प्रवणता आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स में या तो इसे 3 नंबर में। बात समझ आ रही है, कोई डाउट है इसमें? इसमें थोड़ा सा और आगे देखते हैं, एक लाइन में देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक उदाहरण के साथ इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, एक उदाहरण के साथ इस टॉपिक को खत्म करेंगे।
कहेंगे यहीं पे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में दो समांतर प्लेटों का विभव V1 तथा V2 हो तथा प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी हो, स्मॉल d हो तो देखिए फिगर बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से। इसका हम V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं। ये हमारा प्लस आवेश हो गया, ठीक है। इसको हम लोग माइनस मान लेते हैं, ठीक है। वैद्युत बटेखा प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, क्लियर है। और इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितना है, और यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा तो वेक्टर E, ठीक है। तो कहेंगे वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर कितना हो जाएगा, V1 माइनस, देखिए ये उच्च विभव, ये क्या है निम्न विभव, V1 माइनस V2 अपॉन कितना, दूरी हो जाएगी D, कहेंगे सिंस V1 माइनस V2 बराबर कितना, V ले लें तो हो जाएगा वेक्टर E बराबर V अपॉन वोल्ट पर मीटर, और V बराबर E इंटू V। ये दोनों फार्मूले यहां से मिल जाते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता का संबंध पूर्ण होता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इस पे एक उदाहरण, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर दे देता आपको तो आप कैसे सॉल्व कर देंगे उसे हम आपसे, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाएंगे आपको एक क्वेश्चन उसके साथ आपको बता देंगे, ठीक है। हमेशा प्रत्येक टॉपिक में आपको एक क्वेश्चन बता दिया जाएगा जिससे आपको पेपर हल करने में कोई दिक्कत ना, ठीक है। तो ये देखते हैं एक उदाहरण। क्या है उदाहरण भाई, कहेंगे एक आवेश 2 × 10⁻⁸ को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 5 × 10⁻⁴ जूल हो, ठीक है। तो चलिए, तथा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, ई का मान निकालना, ठीक है। तो क्या देंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, आवेश दिया गया, देखिए Q का मान 2 × 10⁻⁸ गुना, ठीक है। इसका मान दिया गया है, क्या है ये कार्य, W का मान दे दिया गया है 5 × 10⁻⁴ जूल। दूरी दे दी गई है D का मान 10 सेंटीमीटर, या इसलिए से 0.1 मीटर, या इसे 10⁻⁻1। क्या निकालना हमें, E का मान निकालना है। क्या कोई फार्मूला है जो डायरेक्ट E का मान निकाले, नहीं। हम लोग जानते हैं E बराबर होता है कितना, V/D,
तो ई का मान निकालने के लिए क्या चाहिए? कहेंगे सिंस W बराबर सॉरी V बराबर होता है W बटे कितना, हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए ई का मान पूछ रहा है, V का मान नहीं पूछ रहा है, लेकिन V का मान अगर हम नहीं निकालते हैं तो ई का मान हमें ज्ञात नहीं, ठीक है। तो क्या देंगे, W का मान कितना है 5 गुणे 10 के पावर माइनस 4, इसका मान कितना है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 8। तो V बराबर हो जाएगा, इसको काटेंगे 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 4 गुणे 10 के पावर माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वोल्ट V बराबर कितना होगा 2.5 गुणे 10 के पावर 4 वोल्ट। ये आपका आ गया विभव, क्या गया विभव। हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई, ई का मान निकालना है। क्या सिर्फ ई बराबर कितना है V बटे में D, कहेंगे ई बराबर V का मान 2.5 गुणे 10 के पावर 4 और D का मान कितना है 10 के पावर माइनस 1। देखिए इसको हम माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 2.5 गुणे 10 के पावर 4 गुणे 10, ई बराबर होगा 2.5 गुणे 10 के पावर 5, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा वोल्ट पर मीटर, ORR न्यूटन पर कूलम। आप दोनों में से जो चाहो सो ज्ञात कर, जो चाहो सो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हमारा हो गया वैद्युत विभव सॉरी वैद्युत विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से रिलेटेड एक हमने उदाहरण पेश किया, और जो उदाहरण बहुत ही अच्छा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कभी भी सवाल आपको एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे कि अगर दो मान, जैसे मान लीजिए कि ई का मान निकालना हो तो V और D दे दिया, नहीं ऐसा ऐसी कोई बात नहीं। आपको देखिए ये मान Q का दे दिया, W का दे दिया, D का मान दे दिया, अब से पूछ रहा है क्या E का मान। तो आपको फार्मूला याद है कि E बराबर V बाई D होता है, लेकिन आपको याद करना पड़े भी, आप सोचोगे V का मान तो दिया ही नहीं गया है तो सवाल कैसे आएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, हमें क्या करना होगा कि E का मान निकालने से पहले हमें V का मान निकालना होगा, ठीक है, और उसके बाद E का मान निकालना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नीट और IIT में, जेईई मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, कम से कम उस पर 2 या 3 फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को हल करना चाहते हो, है ना, कोई क्वेश्चन आपको आपके समझ में आता है, आपके हल करने की समस्या बन रही है, तो उसे हल करने के लिए कम से कम 2-3 फार्मूलों को जानना बहुत लाजमी है। और आप चैप्टर के प्रत्येक फार्मूलों को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी नहीं करते हो तो मैं मानता हूं कि आप सवाल लगाने में असमर्थ हैं। भौतिकी विज्ञान एक वास्तव में एक टफेस्ट साइंस है, साइंस का एक टफेस्ट ब्रांच है भौतिकी विज्ञान, और इसे पढ़ने के लिए आपको कम से कम अपने आप को 4 घंटे तो देने होंगे, ठीक है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और मेरे द्वारा पढ़ाई गई टॉपिक भी आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए विद्यारच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द विद्यारच।